शादी से पहले अगर बातचीत लिमिटेड रखी जाए तो शादी के बाद घरेलू जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर इसका दूसरा रुख देखें तो आजकल लोग इसको इस तरह कहते हैं कि अच्छा है, शादी से पहले एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। और जाहिर है, समझने के लिए बातचीत का अमल जरूरी है, लेकिन अमूमन लोग समझने की लाइन हद से ज्यादा बातचीत करके इस तरह कर देते हैं, जिसकी मिसालें कुछ यूं बयान की जा सकती हैं। फलां का रिश्ता फलां के साथ पक्का हो गया, चलो जी मुबारक हो। आहिस्ता आहिस्ता मेल जोल भी होने लगा, दोनों घर वाले खुश हैं। फिर लड़का लड़की को एक अच्छा सा महंगा सा मोबाइल फोन गिफ्ट कर देता है, और अगर नहीं भी दिया तो किसी न किसी तरह लड़की का नंबर बहनों की मदद से लड़के तक पहुंच गया। अब जनाब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ढकी छुपी बात घर वालों को भी मालूम है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये बात लड़का लड़की के भी इल्म में है कि घर वाले जानते हैं, तो इसलिए कोई डरो खौफ वाली बात ही नहीं। सलाम दुआ से बात शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया बढ़ता गया, और फिर ये नौबत आ गई कि सुबह से लेकर शाम तक लड़का क्या कर रहा है वो लड़की को बता रहा है, और लड़की क्या कर रही है वो लड़के को बता रही है। ये कई तस्वीरों के साथ हर गुजरते लम्हे की अपडेट दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, शादी में अभी 1-1.5 साल बाकी है। इस दौरान बातचीत का मरहला कहाँ से कहाँ तक गया। आज घर में क्या हो रहा है, कौन सी भाभी कैसी हैं, कौन से भाई का रवैया कैसा है, अम्मी को किस बात पर गुस्सा आता है, अब्बू की कौन सी आदत गलत है, कौन सी बहन चालाकी से पैसे निकलवाती है, घर का खर्चा कितना है, कौन घर में कितने पैसे देता है, किससे बनती है घर में किससे नहीं, किससे लड़ाई हुई थी आखिरी बार, चचा चची, ताया ताई, मामा मामी, खालू खाला, फप्फू दादा दादी, नाना नानी। एक एक फर्द की दोनों ने एक दूसरे को अगली पिछली सारी कहानियां सुना दें कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इतनी बातचीत और आदत हो जाने के बाद जाहिर है रूठना मनाना भी होता है। शादी तो हुई नहीं है तो मिन्नतें भी हो रही हैं, जान जानो सब चल रहा है बगैर किसी फिक्र के। तो ऐसे में दोनों अपनी इज्जत व वकार गिरा देते हैं। ज्यादातर लड़के इस हद तक चले जाते हैं कि लड़की उनको कंट्रोल कर रही होती है, या आप ये कह लें कि लड़के ने शादी से पहले लड़की को इतना इंटरफेयर कर लिया होता है अपनी जिंदगी में कि हर काम इसकी मर्जी से हो रहा होता है। इसी तरह कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो दबाव में रहती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लड़के ही लड़कियों के कंट्रोल में रहते हैं, सिर्फ बात करने की वजह से। मतलब बात करने के लिए चाहिए, मिन्नतें कर रही हैं उसकी, बस किसी भी शर्त पर बात कर लो, नाराज ना हो, वगैरह वगैरह। एक दूसरे को समझने के नाम पर शुरू होने वाली बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि लड़का शादी से पहले ही आधा लड़की के कंट्रोल में होता है। लड़की बातचीत करके इतना खुल चुकी होती है कि इसे कोई भी बात और अल्फाज का इस्तेमाल करने में झिझक नहीं होती, लिहाजा यही अमल शादी के बाद भी रहता है। फिर इसी चीज को हम बाद में कहते हैं कि लड़की की जबान बहुत तेज है। लड़की घर वालों और पूरे खानदान के किस्से कहानियां बखूबी जानती है, इसलिए वो जरा सी बात पर अगला पिछला सारा कच्चा चट्टा खोल देती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि शादी से पहले आपने कोई लिमिट नहीं रखी। बाज औकात घर ना बसने की बुनियादी वजह भी यही बन जाती है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल शादी से पहले लड़का देता है शादी के बाद नहीं देता। लिहाजा शादी से पहले एक दूसरे को समझें जरूर, लेकिन समझने के नाम पर एक दूसरे के साथ ज्यादती न करें। आप जैसे हैं और जैसे रहेंगे, शादी के बाद वो चेहरा दिखाएं, न कि अपना खुद का मेयार और चेहरा तब्दील कर लें महज बात करने के लिए। हो सकता है लोग मेरी बात को गलत समझें, लेकिन लड़की की जबान बहुत चलती है। इस जुमले की बुनियादी वजह मेरी नज़र में यही है कि आपने इसे जो कुछ सिखाया होता है वही वो आपको शादी के बाद सिखाती है। अगर आप अपना मेयार और वकार बरकरार रखते तो वो भी आपकी इज्जत इसी तरह करती।